Yes. So we will take today iframe tag. So how it works that we will discuss today. HTML head title iframe dash title dash head body. Yeah, no need of body. Directly in head we can write. तो एक पैराग्राफ टैग लेते हैं पहले अलाइन इक्वल्स टू सेंटर. सर बॉडी क्यों नहीं लिखा? नहीं, बिकॉज फ्रेम देने के लिए बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती. फ्रेम यानी हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं ना, तो नो नीड टू यूज बॉडी टैग. इन फ्रेम सेट टैग आल्सो यू हैव सीन ना दैट आई हैव नॉट यूज बॉडी टैग. यस. दिस आई फ्रेम inline frame we can say. So iframe tag and iframe src equals to one of the file we will include. Suppose first dot html ये फाइल हमारी तैयार है. Then width equals to 300, height equals to 300. ठीक है, बस इसको स्लैश iframe slash html. Then we will save it. iframe dot html. ओपन करो, देखो आउटपुट दिख रहा है. ये एक तरह का फ्रेम जैसे रहता है ना, वैसा दिखता है, फ्रेम जैसा. ठीक है, तो ये इसको अगर आपको बड़ा करना है तो यू कैन यूज से हाइट. अगर इसका मैं 300 देता हूँ और इसको अगर सपोज इफ आई मेक इट 600, तो इस तरह से आएगा वो. इसमें स्क्रॉल बार भी दे सकते हैं अगर स्क्रॉलिंग देना है. अगर सपोज कोई फाइल बड़ी है तो वील राइट हियर स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू यस. तो वो कैसे देना है यहाँ पे, उसके लिए फाइल बड़ी चाहिए. तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड वाली सॉरी फिजिकल वाली एक फाइल है ना, फिजिकल या कुछ नाम है इसका, फिजिकल. यस, फिजिकल. सेव इट. देखो अभी फाइल बड़ी है ना, तो देखो ये अपने आप स्क्रॉल बार मैंने यस किया था, स्क्रॉल बार आ गया इस तरह से. तो मतलब इसमें इस तरह का अगर आपको लुक लाना है, कोई और फाइल खोलना है इसके अंदर, देन यू कैन यूज iframe टैग. वैसे आप iframe जितने चाहिए उतने लगा सकते हैं. यहाँ पे और एक iframe लगाए तो और दूसरी एक फाइल खुल जाती है, यानी मल्टीपल फाइल्स यू कैन ओपन. तो इसको बोलते हैं इनलाइन फ्रेम, iframe, और द नेम इज इनलाइन फ्रेम. समझ में आएगा? एक तरह का वो फ्रेम जैसे अपन फोटो फ्रेम लगाते हैं ना, उस तरह का हो गया वो. ठीक है, तो फोटो फ्रेम है जिसमें हम लोग फोटो लगाते हैं. यहाँ पे हम लोग फाइल ओपन कर रहे हैं एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैन से फ्रेम. तो यहाँ पे एक फ्रेम बॉर्डर नाम का ऑप्शन भी आता है. इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है. तो फ्रेम बॉर्डर इक्वल्स टू सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1. तो ऑलरेडी डिफॉल्ट है 1. अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो 0 करने का. यहाँ पे तो बॉर्डर भी हट जाती. तो अगर मैंने सेव किया
देखो बॉर्डर भी निकल गई, बिकॉज मैंने उसको हटा दिया। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगी तो 1 लिखो, नहीं भी लिखा तो अपने आप आ जाएगा। ये फ्रेम बॉर्डर इज 1 से देन यू कैन सी द बॉर्डर हियर। तो ये हो गया उसके बारे में, बस इसमें एट्रीब्यूट याद रखो। ठीक है, फ्रेम बॉर्डर हो गया। तो दिस इज द कोड। तो इसमें एक एसआरसी एट्रीब्यूट था पहला, सेकंड विड्थ एट्रीब्यूट है, थर्ड हाइट है। विड्थ मतलब ये विड्थ हो गई, दिस इज विड्थ। हाइट मतलब ये हाइट होगी, जो स्क्रॉल बार दिख रहा है नहीं, हाइट हो गई। स्क्रॉलिंग नाम का एट्रीब्यूट, अगर स्क्रॉलिंग चाहिए होगी तो, और फ्रेम बॉर्डर नहीं चाहिए तो लिखो 0, अदरवाइज जरूरत नहीं लिखने की। नहीं भी लिखा तो वो अपने आप ले लेता है। आई होप यू अंडरस्टूड, गिव मी द रिस्पॉन्स, यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Then we will take image mapping. Okay, image mapping. So for that, there is one image tag. Image mapping is there. So that we will see. Sir, you may repeat this again. This one. There was an internet issue, that's why. How did you take the that your symbol, What? global computer symbol? Which one? Uh, that global computer symbol you have taken there, no? No. I've not taken this. This simple one. No. See no. There is Yes. no symbol. This is already, this is the file. ये फाइल हमने ऑलरेडी बना चुके हैं ना, तो वो फाइल का रेफरेंस दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, नहीं मैं वो नहीं किया था, वो देखो आपने वहाँ पे लिखा है आपका ग्लोबल कंप्यूटर। हाँ लिखा है ये वाला, ये। हाँ, वो आपने कैसे बनाया ऐसे कलरफुल? अरे ये ऑलरेडी बन चुका है ना, वो फाइल ऑलरेडी बन चुका तैयार है? है हमारे पास। पुरानी फाइल है मेरे को, फिजिकल नाम की फाइल है हमारे पास। अच्छा, तो है ना, ऑलरेडी बन के ना, मैंने अपन ये लिया था ना, फिजिकल नाम की फाइल ऑलरेडी बन चुकी है ना ये। Yes, sir. इसलिए आप हाँ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका एड्रेस दिया ना, रेफरेंस दिया। यहाँ पे आई फ्रेम में क्या होता है, पहले की बनी बनाई फाइल आप ला सकते हो। ठीक है, अब ये फाइल कैसे बनाई वो तो मैंने बता दिया था, तुम ऑप्शन ठीक है, फिजिकल वाली फाइल है ना, इसको मैंने भेजा भी है ग्रुप में। इसमें वो ग्लोबल कंप्यूटर को कलर कैसे दिया, फॉन्ट नाम से दिए थे वो, फॉन्ट दिख रहा है, कलर इक्वल टू रेड दिख रहा है। आर यू गेटिंग? हाँ हाँ, फॉन्ट फेस मतलब फॉन्ट का नाम है, और Yes. साइज मतलब उतना बड़ा, और कलर जो रेड लिखा करके वो ग्लोबल कंप्यूटर रेड में आया। ठीक है, ओके। हाँ, फॉन्ट का एट्रीब्यूट ये मैंने फाइल भेजी है ग्रुप में, देख लेना, ये ऑलरेडी तैयार फाइल है, भेजी है। ठीक है, आज जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उस फाइल का नाम दिया। मुझे बड़ी फाइल चाहिए थी ना, बिकॉज वो स्क्रॉल बार मैंने ऑन किया था, उसके लिए मुझे बड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने बड़ी फाइल ली। छोटी फाइल ली तो वो स्क्रॉल बार का कोई मतलब नहीं था ना। ठीक है, सर यस। iframe यानी वो उसी वेब पेज पे थोड़ी स्पेसिफिक एरिया में आ जाता है ना? हाँ, उस एरिया में आ जाता है उतना। अगर और एक चाहिए होगा तो और दूसरा भी ला सकते हैं अपन ऐसे, इस तरह से तो फ्रेम बन जाता है इस तरह का। ठीक है ना, ये Yes, दिस इज नॉट अ बॉडी टैग, पर लिंक जैसा ही है, लेकिन इसमें पेज पे आ जाता है डायरेक्ट। हाँ, अगर आपको लगता है कि मान लो कोई चैट बॉक्स दिखा नहीं है बाजू में वेबसाइट में ऐसा, इस तरह का, तो छोटा सा फ्रेम दिखा दो जिसमें कोई ऐसे न्यूज ऐसा कुछ आते रहेगा। ऑलरेडी वो अलग फाइल रहेंगी जिसका कंट्रोल आप अलग रखोगे, और वो फाइल डिस्प्ले जैसे आप उसमें अपडेट हुआ, तो आप जैसे कि यहाँ पे मैंने, मुझे अगर कुछ अपडेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, देखो अपन इसको लाइव देखते हैं, फिजिकल को इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे मार्केट टैग डालते हैं, है ना, मार्केट टैग आपको पता है। यस, मार्केट, मुझे अगर एक मैसेज देना है बच्चों को, आई विल सेव इट। अरे आर यू गेटिंग? यस सर, न्यूज़ पे जैसे आता है वैसे। हाँ, इस तरह का अगर आप वेबसाइट में एक पोर्शन रखना है जहाँ पे कुछ आपको लगता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगर कुछ देना है, तो आप वो एक बाजू में रहेगा जिसमें चलते रहेगा, अगर कुछ भी नहीं तो ब्लैंक रहेगा। ठीक है ना? सर लेकिन अगर iframe के ऊपर लिखना है तो बॉक्स के बाहर वो नहीं, वो फिर वो बॉडी लिखना पड़ेगा, अपन ने इसमें बॉडी लिखा ही नहीं है ना।
हाँ बॉडी लिखेंगे तो फिर वो बाहर आएगा। हाँ बॉडी लिखेंगे तो आएगी, लेकिन फिर ये आई फ्रेम का मतलब खत्म हो जाएगा ना, वो अपन ने जो लिखा है वो है कि नहीं, वो यहाँ पे फिर यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा बॉडी, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, बॉडी लिखना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। के नीचे आएगा लेकिन सर वो, है ना? हाँ वो ऑब्वियसली नहीं, उसके नीचे देखते हैं ना, विल सी इट, मैंने ट्राई नहीं किया कभी। नीचे आ रहा है ना? हाँ ऊपर लिखने के लिए फिर बॉडी टैग लिखना हाँ पड़ेगा। क्योंकि वो बॉडी के बाद वो आई थिंक आता है कि नहीं बता नहीं, हाँ ये यहाँ पे आ रहा है। इसको पोजीशन शिफ्ट करके देखते हैं अपन, अगर लगा तो ये जो है ना, ये फ्रेम आई फ्रेम टैग को नीचे लिखते हैं, स्लैश बॉडी के बाद आ रहा है। हाँ यस सर। पे भी शिफ्ट कर सकते हैं इसको। नाउ इट इज क्लियर। यस सर। हाँ थैंक यू मतलब सर। यहाँ पे आजू बाजू में कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। ये एक ऐसा विंडो, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट में देखा हुआ इस तरह का चलते रहता है, बीच में ऐसे एक रहता है विंडो, यहाँ पे अगर कोई कुछ वीडियो प्ले करना है आपको, है ना, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। बाजू में लिख के आता फिर। हाँ एमबीडी जैसा कर सकते हैं। क्लियर। यस सर। नाउ वी विल सी इमेज मैपिंग। टाइटल स्लैश हेड, then we will take body. Now we'll take one image img src equals to, तो अपने को एक इमेज देखना पड़ेगा यहाँ पे, कौन सा इमेज है अपने पास। मैक्स वन डॉट इसका नाम अलग है, जेपीजी चाहिए ना, वो जेपीजी नहीं। So we'll take the name map2.jpg. Now we'll use one attribute use map. तो यहाँ पे एक नाम देते हैं इसको और map. I will tell you what is the use of use map. Then this is img tag. यहाँ पे एक मैप नाम का टैग आता है। मैप एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है ये प्रोग्राम लिखने का, तो बहुत बार देखा होगा कि ऐसे कई सारे मैप्स रहते हैं, और वो मैप में अगर सपोज मैंने कुछ कंट्री पे क्लिक किया तो डायरेक्टली उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है। ऐसे बहुत जगह होती है, गूगल मैप अगर देखा होगा वहाँ पे स्पेसिफिक पोर्शंस होते हैं, मतलब एक हॉटस्पॉट जैसा। तो अगर आपको हॉटस्पॉट क्रिएट करना है तो फॉर दैट पर्पस वो ऐसे हॉटस्पॉट अपन तैयार कर रहे हैं, ठीक है।
तो आवर पर्पज इज टू क्रिएट अ हॉटस्पॉट कि उस एरिया में अगर हमने क्लिक कर दिया तो उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए, है ना। तो वो हम लोग सोच रहे हैं कि वैसा आना चाहिए, तो वी विल दैट वन। तो यहाँ पे अब एक एक एरिया हमको डिफाइन करना है। तो अब यहाँ पे ये भी करते हैं हम लोग, एक जो इमेज इसके हाइट और विड्थ मेंशन करते थे, सपोज 400 बाय 400 डालते हैं, 400 बाय 400। यहाँ पे एरिया टैग है, एरिया में होता है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्ड्स बोलते हैं उसको। तो दैट विल बी, सपोज मैं देता हूँ पहला कोऑर्डिनेट 11 मतलब x1 y1, और दूसरा x2 y2। x2 है 100 और x2 और y2 है 100। मैं बता दूंगा आपको कैसे होता है x1 y1, कि कुछ लोगों को पता है xy क्या होता है कोऑर्डिनेट, और छोटे बच्चे कुछ अपने यहाँ उनको नहीं समझ में आएगा। सो आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड वंस आई कंप्लीट दिस थिंग। यहाँ पे HRF कोई भी हमारी फाइल है बहुत सारी, उसको हम लोग लिंक कर देते हैं। जैसे कि हमारी फाइल है फिजिकल नाम की फाइल है, उसको लिंक करते हैं फिजिकल डॉट HTML। और इसको देते हैं आल्ट नॉर्थ अमेरिका। फिर दूसरा लिखते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेम कॉपी पेस्ट। इसके सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज करना है हमको। ये कोऑर्डिनेट है 70, देन 110, देन 130, देन 220। ठीक है, शेप रेक्टेंगल ही रखते हैं। इसका नाम देते हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड एक ऑर्डर नाम की फाइल है हमारे पास, एंड द नेम वी विल गिव हियर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज 160, 1 325, 190। शेप रेक्टेंगल। इसका नाम देते हैं सपोज सेकंड डॉट HTML, एंड इट विल बी से अफ्रीका एंड एशिया। फिर और एक देते हैं फोर्थ वन का कोऑर्डिनेट्स देते हैं 324, then it will be 150, 370, 195। एंड इसका नाम बदल के यहाँ से देख लेते कौन से नाम है अपने पास। ये BL2 है, वो वाला दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाता है, इसको हम लोग स्लैश मैप स्लैश बॉडी एंड स्लैश HTML सेव कर देते हैं। इमेज अंडरस्कोर मैप डॉट HTML ये नाम दे दीजिए। Now we will open it। देखो ये वर्ल्ड मैप आ गया। यहाँ पे देखो ये पोर्शन दिख रहा है, ये हॉटस्पॉट है। ठीक है, ये हॉटस्पॉट है। देखो ये हॉटस्पॉट है, ठीक है, ये एक हॉटस्पॉट है, कितना पोर्शन। देन ये एक हॉटस्पॉट है नॉर्थ अमेरिका, ये एक हॉटस्पॉट है अफ्रीका वाला, ये एक हॉटस्पॉट है। चार फाइल है। जैसे मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो ये फाइल खुल गई फिजिकल वाली, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस जगह पे तो ये फाइल खुल गई। देन थर्ड ये एरिया में क्लिक करता हूँ तो ये फाइल खुल गई, और इधर क्लिक करता हूँ और एक होगा, चार होंगे अपने।
अरे सही तो भी है, थोड़ा सा काम करते, इमेज हाइट वेट हटा के देखते हैं, और इतना भी थोड़ा सा बड़ा अगर रहता तो बढ़िया रहता। सेव इट। मैप ओके, ओके, अभी पूरा अच्छा मैप आया। देखो ये एरिया, ये पहली फाइल खुल गई यहाँ पे। इधर नहीं आ रहा है वो, तो इसकी हाइट और विड्थ कम रखनी पड़ेगी, अदरवाइज इसकी जो इमेजेस ये जो है वो चेंज करना पड़ेगा। वो कितने बाय कितने का है वो आइडिया नहीं आ रही। हाउ मच इज द हाइट एंड विड्थ ऑफ दिस इमेज। वन फोर टू फाइव बाय 625, 1425 बाय 625। बाय 625, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? यस सर। अब इसमें सर हाँ, यहाँ पर एक्सेस मांग रहे हैं। एक्सेस आपने मांग रहे? हाँ, दिख नहीं रहा आपको? ये बोर्ड नहीं दिख रहा? नहीं आपने जो अभी लिंक भेजी ना चैट हम्म, में, वहाँ पर एक्सेस मांग रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट भेजी है। नहीं तो ठीक है ना, उसको कोई नहीं, कुछ मत करो। दिख रहा है ना आपको ये स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, मैं आपको वो एक्सेस कैसे वो समझाता हूँ, है ना। अभी देखो यहाँ पे तो हमारा प्रोग्राम है, ये हमने क्या किया यहाँ पे, फ्रॉम ये है हमारा 0, 0, मतलब ये एक्स एक्सिस है, इधर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो रहेगा, जैसे यहाँ पे रहेगा, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, तो बोलेंगे एक्स। और ये जो है ऊपर में जो है, दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमारी फाइल जो है, जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो है 1, 1, ये पहला वन जो रहता है ना वो होता है x1, और दूसरा वन होता है y1। x1 1 और y1 1। अब अगर मान लो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये अगर हो गया हमारा x1 और ये हो गया y1, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाला। ये क्या हो गया हमारा? 1, 1, 1, 1 हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। और दूसरा क्या दिया यहाँ पे? 100, 1, 1, 0। 100 मान लो ये वाला है, दिस इज 100, 100। और दूसरा y है, तो ये 1, 1, 0, ये 1, 1, 0 यहाँ होगा। 1, सर 1। स्क्रीन पॉज हो गई है। पॉज हो गई? हाँ मेरे लिए पॉज दिख रहा है मुझे पूरा। दिख मीन्स नहीं रहा? बस 10 दिख शुरू रहा है। है नीचे, नीचे बस नीचे 10 दिख रहा है। हेलो सर अभी दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है दिख अभी। रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना। वो तुम्हारा वो नेट का होगा रे इशू, बाकी कुछ नहीं होगा। हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम नेट का थोड़ा इशू ज्यादा होगा, हो रहा क्योंकि वो कैसा उसकी वजह से होता है। तो ये देखो एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है ना, दिस पॉइंट इज
हाँ सर, अभी मेरा भी नेटवर्क गया था। अच्छा हाँ, 100 110 ये पॉइंट वो हो गया, और ये नीचे का पॉइंट कौन सा हो गया? ये जो पॉइंट है वो हो गया हमारा 1,1। तो अभी ये अगर ये एरिया में क्लिक करते हो तो कौन सा फाइल खुलेगा? फिजिकल। ठीक है, ये 1 मतलब x1, ये 1 मतलब y1, ये 100 मतलब x1, ये 110 मतलब y1। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बना के बताया, तो इफ यू क्लिक ऑन दिस एरिया द फाइल फिजिकल विल ओपन। ओके, दूसरा 70 x1 110 y1। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे निकालने का है 70 मान लो यहाँ आएगा, दिस इज 70 x1 110, मतलब ये 110 की लाइन है, तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट होगी यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। तो ये क्या हो गया पॉइंट हमारा? ये पॉइंट हो गया हमारा 70, 110। और दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेट है? 130, 130, 220, 130, 220। तो 130 जो है 130 यहाँ कहीं भी आएगा, 130, ये 130 हो गया, और 220 यहाँ कहीं भी आएगा, इधर 220। अगर आप इसको खींचते हो 130 ये, तो ये कहीं भी यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। ये कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो गया आपका? 130, 220। तो इसको अगर आप जोड़ते हो, ये अगर आगे बढ़ाते हो ऐसा, है ना, तो ये एरिया हो गया आपका, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया, यहाँ पे आपकी दूसरी फाइल खुलेगी, सेकंड वाली, और यहाँ पे आपकी पहली फाइल खुलेगी। ठीक है, ये हॉटस्पॉट्स हो गए। ये एरिया में क्लिक करोगे पहला वाला, तो physical.html फाइल खुलेगी। दूसरा जो एरिया है वहां पे क्लिक करोगे तो order.html खुलेगी, मतलब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ordered, यहाँ पे फिजिकल। तीसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, तीसरा क्या है? 161। 160 मतलब अब जब सपोज मैं 160 यहाँ लेता हूँ, सपोज दिस इज 160 यहाँ पे है ना, 160। सर और 1 मतलब, हाँ यस, जो पहले नंबर रहेगा वो एक्स एक्सिस पे रहेगा ना? क्या क्या? जो पहला नंबर रहेगा जैसे 160 है, हाँ तो वो एक्स एक्सिस पे रहेगा ना? हाँ, पहला मतलब x1, ये x और दूसरा y। ठीक है, वाई। पहला x दूसरा y, फिर नया यस। x और नया y, इसको बोलेंगे x1 y1, x2 y2। ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए ना हमको रेक्टेंगल बनाने के लिए, हमको 2 पॉइंट लगते हैं। बराबर है, रेक्टेंगल कैसा बनता है? रेक्टेंगल ऐसा बनता है, ये रेक्टेंगल है, बराबर। रेक्टेंगल के हमको 2 पॉइंट लगते हैं, एक ये पॉइंट लगता है और एक ये पॉइंट लगता है। 2 पॉइंट मालूम रहे तो रेक्टेंगल बन जाता है हमारा, करेक्ट। तो ये पॉइंट जो है हमारा x1 y1, और ये पॉइंट जो है हमारा x2 y2, करेक्ट। तो ये इतना भी दे दिया तो रेक्टेंगल हमारा बन जाता है। तो अभी हम लोग क्या करें, जो इमेज हमने दी है उस इमेज को हॉटस्पॉट लिंक करना है। जैसे गूगल मैप पे अगर आपने कभी देखा होगा तो वहां पे इस पर्टिकुलर एरिया में क्लिक करो तो वो एकदम जूम हो जाता है उतना, है ना। अगर आप ढूंढते हो कि मेरा घर कहाँ पे है तो रास्ते दिखते हैं बराबर, तो पूरा जीपीएस सिस्टम है। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, हम लोग उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बट एक बेसिक होता है कि कई कैसे उसको कोऑर्डिनेट्स कैसे मेंशन करते हैं। तो आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग दैट। तो ये पहला, ये जो नेक्स्ट है थर्ड फाइल के लिए, वो है हमारा 1 और 160। मतलब यहाँ पे अगर मैं देता हूँ तो दिस विल बी 1,160। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे 325 एक्स पे और 190 वाई पे। 325 एक्स पे, 325 यहाँ कहीं भी आएगा, 325 एक्स पे, 325 एक्स पे, और वाई पे क्या आ रहा है? 190। 190 मतलब इधर कहीं भी आएगा 220 के नीचे, सो दिस विल बी योर 190। तो अभी इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ इंटरसेक्ट करने का, सॉरी, अगर तो इंटरसेक्ट होगा ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है, इसको अभी रेक्टेंगल बनाओ इससे। ये हो गया हमारा तीसरा जोन। इस एरिया में क्लिक करोगे, इस एरिया में क्लिक करोगे तो क्या खुलेगा? second.html, ये फाइल खुलेंगे। ठीक है, और ये थर्ड हो गया, इसका नाम लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, दिस विल बी व्हाट? 325,
190। ये हो गया हमारा तीसरा जोन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ कुछ थोड़ा बहुत? ये सब यानी यहाँ सर हम वो कोऑर्डिनेट्स वापस डालेंगे तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल है अपने पास। एरिया में खुलेगी वो। हाँ ये देखो ये रेक्टेंगल हो गया, ये वाला पोर्शन है ना, ये थर्ड रेक्टेंगल हो गया। यहाँ से ये जो है ये सेकंड हो गया रेक्टेंगल, और ये जो है ये हमारा, इसको कलर दे देते मतलब एक हो गया, ये दूसरा है ना, तीन तीन रेक्टेंगल बन गया। हाँ बोलो, हाँ पवन बोलो। तो हाँ उसमें हम जो कोऑर्डिनेट्स डालेंगे यानी कि वो उसी एरिया में खुलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो कोऑर्डिनेट्स डालेंगे तभी वो एरिया मैप करेगा उसको, बराबर है कि नहीं? चौथा देखो 324 पे है और 150, तो पहले वो मार्क करेंगे 324 और 1, तो वो देख लेंगे। 324 मतलब ये 325 के आजू बाजू में रहेगा यहाँ पे, तो दिस विल बी योर 324, 324 और 150। 150 मतलब करीबन यहाँ आएगा 150, 150। नाउ सपोज इफ आई मेक इट स्ट्रेट, यहाँ इंटरसेक्ट होगा इस जगह पे। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 324, 150, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब दूसरा 370, 195, 370, 370 यहाँ कहीं भी आएगा, 370, 370 और कौन सा था 195, 195 यहाँ कहीं भी आएगा, 190 के थोड़ा ऊपर, मतलब ये वाला, ये अगर लेके जाता हूँ तो ये वाला, तो यार great। तो ये यहाँ पे आएगा 370, 195 यहाँ पे। तो ये देखो ये जो है ना, ये तीसरा रेक्टेंगल बनेगा हमारा, ये वाला, ये तीसरा रेक्टेंगल बनेगा, ये सॉरी चौथा रेक्टेंगल, फोर्थ वन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस विल बी योर 4। ये एरिया में क्लिक करते हो आप तो कौन सा फाइल खोलेगा, TABL2। समझ में आ रहा है? ये पूरी हमारी इमेज है। इमेज में हमने 4 कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए, हॉटस्पॉट मार्क कर दिए। तो हाइपरलिंक ही है, लेकिन इमेज पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ये उसका मेन पर्पज है इस प्रोग्राम का। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने एक मैप टैग लिखा, और यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे अर्थ मैप, ये सेम यहाँ पे आना चाहिए। उसके पहले हैश टैग देना पड़ेगा आपको। उसका एट्रीब्यूट है यूज मैप, मतलब ये नाम और ये नाम मैच होना चाहिए। अगर ये ई कैपिटल है तो यहाँ पे बी कैपिटल, यहाँ पे एम कैपिटल, यहाँ पे एम कैपिटल, तो ये दोनों नाम सेम आने चाहिए। हाइट और विड्थ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज 400 वाला देता हूँ, क्योंकि वो दे देंगे तो गलत हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे अगर मैं देता हूँ 400 by 400, है ना, और अभी इसको सेव करता हूँ, तो हमारा इमेज वो छोटा आएगा, इमेज छोटा आएगा। अब देखो पहला वाला कहाँ दिख रहा है आपको, पहला वाला अगर आपने देखा, नजर घुमाई थोड़ा फर्स्ट वाले की तरफ, फर्स्ट वाला देखो ये छोटे वाले एरिया में आ रहा है नीचे में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नीचे का एरिया, देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या, गेटिंग और नॉट। ये हमारी कौन सी फाइल है, इससे ऑर्डर कुछ हो लिस्ट। रहा, पहली वाली फिजिकल वाली, तो वो नहीं आई है। फिजिकल 1 1 पे मैच नहीं हो रहा है, 1 1 पे नहीं मैप हो रहा है बस, बाकी सब यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है कोऑर्डिनेट देखते वक्त में। ये लिखा शेप रेक्टेंगल फिजिकल नॉर्थ अमेरिका, फिजिकल वाली फाइल कौन सी है, आउटपुट देख लेते पहले। ये वाली फिजिकल वाली फाइल ये खुल नहीं रही है हमारे यहाँ पे, वो नीचे मैप नहीं हो रहा है। एक बची, ये यहाँ पे मैप नहीं हो रहा, बाकी के तीनों ये जो है 70, 110 इस पे मैप हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करो, ये खुल रहा है, ये वाली फाइल, इधर क्लिक करो, ये फाइल खुल रही है, और एक कहीं तो भी है। ठीक आ रहा है,
हाँ ये फिजिकल ऊपर आ रहा है, फिजिकल ये देखो, ठीक है। तो ये पूरा मैप हो गया। तो आप जिस एरिया में जोन में क्लिक करते हो ना वो हॉटस्पॉट बन जाता है, और वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो एरिया प्रॉपरली लेता है। अब इसमें अगर मुझे वो इमेज की एक्चुअल साइज लेनी है, अगर मैं लेता हूँ, जो कि इमेज की एक्चुअल साइज हमने देखी थी यहाँ पे, वो है 1425 बाई 625, तो उसके हिसाब से हमको कोऑर्डिनेट बदलने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो वी नीड टू चेंज द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट वर्क नहीं करेगा। 1425 बाई 625 अगर लेते हैं तो उसकी ओरिजिनल साइज आएंगे नहीं, 625। अगर मैं सेव करता हूँ, क्या हटा देता हूँ मैं पिछले, वो नहीं देता। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, वो इमेज नहीं ले रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है उसमें। ये ओरिजिनल है ना। तो ये कितना हो गया, विड्थ कितना हो गया 1425, और हाइट कितनी हो गई 625। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमको थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे उस एरिया पे, क्योंकि अभी उसका पूरा एरिया ही बदल गया। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे क्लिक करो तो ये खुल रही है फाइल, देन यहाँ पे क्लिक करो तो इसी में आ रहा है, लेकिन हमको अगर दे रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, नहीं सॉरी ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका रीजन है इधर में, अफ्रीका यहाँ पे एक आना चाहिए, और कौन सा था एक, नॉर्थ अफ्रीका साउथ अमेरिका, नहीं ये एशिया होगा शायद, इसका नाम एशिया आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का नाम आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमको मिलता है करीब ये इधर के साइड में ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे। तो हमको क्या देखना पड़ेगा मैप देखते वक्त कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ना। मतलब ये 1425 अगर लेंथ है इसकी, तो इसका एरिया हो सकता है 1000 वगैरह आएगा। तो पहले आपको ये मैप को प्रॉपरली उसका लेंथ लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उसको प्रॉपरली मैप कर सकते हैं। यानी बहुत बारीक काम है इसमें, तो इसके हिसाब से चलेगा वो। जब भी कोई जीपीएस वाला सॉफ्टवेयर बनता है या वेबसाइट बनती है उसमें बहुत एक्यूरेसी होती है और काफी दिन लगता है। तो ये हमने छोटा सा कोशिश की कि इस तरह का हमने मैपिंग करे, ठीक है, और हॉटस्पॉट क्रिएट करे। तो इसमें 3 तरह के शेप्स होते हैं, एक रेक्टेंगल आता है, एक सर्कल आता है और एक पॉलीगॉन आता है। तो मैंने आपको सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में बताया, एक सर्कल और पॉलीगॉन हम लोग उसको कल ले लेंगे, अभी काफी टाइम हो गया है। समझा क्या? इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। तो करके देखो आप, वो कैसा है, प्रैक्टिकली नहीं समझ